सब छोड़िए ना उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान जी को बोलते। आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देना? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुँह नहीं खुल रहा है, लेकिन लाना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर बोलते बोलते अचानक चिराग पासवान पर भड़क गए। जब पत्रकारों ने उनको हवाई अड्डा पर रोका और पूछा कि चिराग पासवान आपको कह रहे हैं कि अगर 2020 में साथ में हम लोग लड़ते, यानी बीजेपी जेडीयू और लोजपा अगर साथ लड़ती तो राजद का 2 दहाई आंकड़ा भी नहीं आ पाता। ये बात सुनते ही तेजस्वी यादव भड़क गए और कहे कि उनकी बात छोड़ दीजिए, चिराग पासवान क्या बोलते हैं, कर्नाटक में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, चिराग पासवान उस पर जवाब दें, क्यों नहीं बोलते हैं। यही नहीं, चिराग पासवान पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो तो पहले बोलते थे कि जो अमीर दलित हैं उनको, संपन्न दलित हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए, तो फिर वो क्यों आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ज़रा ये तो बताएं। तेजस्वी यादव जो है वो कई आरोप जो है बीजेपी, पीएम मोदी और चिराग पासवान पर लगाते हुए कई चीज़ों को भी गिनाया कि किस तरीके से देश में संविधान को खतरे में लाया जा रहा है, कैसे कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है और कैसे चुनाव को अपने मुट्ठी में करने की बीजेपी साजिश कर रही है। जानकारी का अभाव है। अभी कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न, लेकिन उन्हीं के विचारों को वो विरोध कर रहे हैं। जब पहली बार कर्पूरी ठाकुर जी बने, जितने भी सामाजिक तौर से पिछड़ी जातियाँ थी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सबको पहली बार आरक्षण मिला। इसमें तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से पूछो ना कि वो इस पे क्या कहते हैं। कर्पूरी जी के निर्णय को गलत ठहराना क्या उचित है क्या? पहली बार उसी टाइम मिला था, चाहे किसी भी धर्म में जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़ी जातियाँ थी। और मंडल कमीशन में भी 84 से 85 ऐसी जातियाँ जो है उनको जो है मिला था, सिफारिश हुई। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं जमानत पे आप लोग घूम रहे हैं। विजेंद्र यादव कह रहे हैं लालू जी और उनका बेटा बेटी क्या दिक्कत है? वही केस कराए तो कोर्ट ने हमको जमानत दिया है, यही लोग ना फंसाया है। चिराग 4 दिन पहले ही लोग क्या कह रहे थे, नीतीश जी की जानबूझ के ईडी और सीबीआई वाला इसके पीछे पड़ जाता है। अपने नेता का बात तो सुने। मुकेश पासवान कह रहे हैं छीन लिया गया है सर, क्या कुछ कहेंगे? पासवान ने कहा है कि 2020 तेजस्वी यादव को याद करना चाहिए, हमसे गलती हुई कि हम लोग अलग चुनाव लड़े, नहीं तो इनका घमंड टूट जाता, दहाई अंक पार नहीं करते। इस बार यही होने वाला है। अरे भाई वो सब छोड़िए ना उनकी बात। बेंगलोर में जो हो रहा है कर्नाटका में, काहे नहीं बोल रहे चिराग पासवान? और आप तो चिराग पासवान जी को बोलते। आप तो कहते थे कि संपन्न जो दलित है उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। संपन्न दलित है तो आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देना? और भाजपा के नेता लगातार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुँह नहीं खुल रहा है, लेकिन लाना चाहिए। आप तो संविधान को खत्म करने वालों के साथ हैं। आप क्या हमको नसीहत दीजिएगा या देश की जनता को बताइए? तो इतना खतरनाक डिज़ाइन हो रखा है पूरे देश में। चंडीगढ़ में कितना बड़ा बेईमानी हुआ, बीजेपी को कैसे जिताया गया, सुप्रीम कोर्ट का सरकार सुने क्या हुआ, रद्द किया गया। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया डरा कर। सूरत में तो खरीद लिया गया। खजुराहो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन रद्द कर दिया गया।
यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे। इससे खतरनाक बात और क्या हो सकता है, जहां आपको मौका ही नहीं मिल रहा कि आप अपना प्रतिनिधि को चुनें, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। कल जेपी नड्डा राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, और लोग को बुला लें, विदेश से ट्रंप को बुला लें, पुतिन को बुला लें। सर मुकेश सहनी